एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीईओ किसी वॉशरूम में होता है और वो कहता है क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। और तभी उसके रैलिक पता नहीं अपनी ही भाषाओं में कुछ चें चें पें पें कर रहे होते हैं और सीईओ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपना बैग उठाकर गुस्से में कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। और ये इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहा है। और वो मुरामासा को उठाकर कहता है क्या तुम हो मुरामासा जो ये सब कर रहे हो। और वो उसे टॉयलेट में फेंक देता है और कहता है लो अब थोड़ी देर इस टॉयलेट वाटर का मज़ा लो और इसे पियो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या कर रहे थे। और मुरामासा अभी भी उसे कुछ ना कुछ कह रहा होता है अपनी भाषा में। और सीईओ इसके बाद अपने हाथ को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रखा होता है और वो कहता है देखो इसने मेरा क्या किया। यही एक डोमिनेशन यूज़ करने का ड्रॉबैक भी है। एक आर्टिफैक्ट को और उसकी ताकत को गेन करने के लिए नॉर्मली तो तुम्हें उसके ट्रायल को पास करना होगा, लेकिन जब मैंने उस ट्रायल को इग्नोर किया और फोर्सफुली उस रैली को डोमिनेट किया और उसे ओबे करने के लिए मजबूर किया तो इसकी बदौलत मुझे ये डैमेज मिला। और ये ऐसे ही होता है, जितना स्ट्रॉन्ग एक आर्टिफैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा और उतना ही उसका डैमेज भी। और अगर मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू करता रहा तो मेरी बॉडी इसे नहीं झेल पाएगी ज़्यादा दूर तक। लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि मैं इन रेलिक्स के साथ अगर डोमिनेशन यूज़ नहीं करता तो ये आगे चलकर मुझे धोखा दे सकते हैं। यानी मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है करने को। तभी उसके सामने वो स्किल विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा आता है कि उसने जैसा कि टॉम एग्जिट कर लिया है तो उसे ये ख़त्म करने पर एक रिवॉर्ड मिलने वाला है और उसने अपनी सारी बेसिक स्किल्स भी अनलॉक कर लिए हैं। और ये देखकर सीओ खुश होता है, फाइनली उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और तभी उसके पास दो ऑप्शन आते हैं, तो अपना रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए उन दोनों में से चूज़ करना होगा, जिसमें से एक होता है पाथ ऑफ डोमिनेशन और दूसरा होता है पाथ ऑफ एफिनिटी। और ये ऑप्शन देखकर सीईओ कहता है ब्रो क्या तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि मुझे इन दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, वो भी वो जिसे मैं अब आगे चलकर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, क्यों है ना। लेकिन आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या ये मेरा किसी तरह का टेस्ट है। भले ही मेरा आर्म डैमेज क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई और पाथ चुनूँगा। मैं सिर्फ पाथ ऑफ डोमिनेशन ही चुनने वाला हूँ। और वो पाथ ऑफ डोमिनेशन को चुनता है और इसके बाद लिखा आता है कि उसका रिवॉर्ड उसे मिल चुका है। लेकिन सीईओ को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या है, क्योंकि उसको अभी तक उसका रिवॉर्ड नहीं मिला और वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि शायद कोई चीज़ यहाँ पे आ गई हो जिसमें उसका रिवॉर्ड हो। लेकिन इतना ढूंढने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो कहता है आखिर ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ कोई तिजोरी विजोरी तो होनी चाहिए, क्यों है ना। और तुम ये किसी तरह के गेम सिस्टम को कॉपी कर रहे हो तो ढंग से तो करो कम से कम। और तभी उसकी जेब में से कुछ निकलता है और उसे वो मिंट जैसा लगता है और उसकी स्किल विंडो बताती है कि वो किसी तरह का कंज्यूमेबल रैलिक है। इससे ज़्यादा उस पर कुछ नहीं लिखा होता। और सीईओ भी देखकर कहता है बस इतना ही बताओगे कि ये एक फूड टाइप रैलिक है, कुछ जानकारी तो दो इसकी, क्या मुझे ये खाना चाहिए। वैसे मेरे पास इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ खोने को है। अगर इसे खा के मैं मर जाता हूँ तो ये मेरा लक होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो उसे खा लेता है और उस टॉयलेट में से मुरामासा को भी लेके आता है और कहता है चलो तुम्हारा बाथ टाइम ओवर हुआ, अब घर चलने का समय आ गया। और मुरामासा में से बदबू आ रही होती है जिसे सूंघ से नहीं पा रहा था बिल्कुल। और वो कहता है अरे यार ये तो काफ़ी गंदी है, मुझे इसे टॉयलेट में नहीं फेंकना चाहिए था। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है और वो सब शायद उस मिंट जैसे फूड रैलिक की वजह से था। और सीईओ कहता है ये मेडिसिन ने तो सही में काफ़ी जल्दी असर किया, मेरा आर्म पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो क्या ये किसी तरह की हीलिंग रैलिक था। अरे वाह, हीलिंग रैलिक तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और ढूंढने से भी नहीं मिलते।
और तभी उसकी स्किल विंडो पे लिखा आता है कि उसने उस पॉइजनस साइड इफ़ेक्ट को अब झेल चुका है और पूरी तरह से रिकवर भी कर लिया है। और उसने एक न्यू स्किल डिस्कवर की है, टॉलरेंस, या फिर कहो इम्यूनिटी। और सीईओ कहता है, टॉलरेंस, इस चीज़ के बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ये भी एक एबिलिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एबिलिटी खास मेरे लिए बनाई गई हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में उस टॉम की वजह से होने वाले उस भूकंप की घटना पूरी सुनाई जा रही होती है और बताया जा रहा होता है कि कैसे उस एरिया में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था और उसकी वजह से काफ़ी सारी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। और उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर में 50 लोग फंस चुके थे और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि वहाँ अलग अलग तरह के ब्लेड्स वगैरह थे जो कि वहाँ दीवारों में से निकल के आ रहे थे। और एक ऐसा सस्पिशियस बंदा भी था जो वहाँ सबको मारना चाहता था। और लोग बता रहे हैं कि वो किसी जैपनीज एक्सकवेशन टीम का मेंबर था। और कोरिया की गवर्नमेंट ने जापानीज़ गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया है इसके रिस्पांस में कुछ मांगने को कि आखिर ये सब क्या था। और इस इंसिडेंट की वजह से अब चाइनीज़ और रशियन गवर्नमेंट भी इनको क्रिटिसाइज़ करने लग गए हैं। और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है और तभी वो टीवी चैनल बंद कर देते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे को काफ़ी बड़े बड़े लोग कुछ सुना रहे होते हैं, हाइट में बड़े नहीं, ओहदे में। और वो कहते हैं, आखिर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कैसे भाग सकते हो। और वो जैपनीज एक्सकेवेशन टीम की बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ पे जैपनीज एक्सकेवेशन टीम के लीडर को वो बाकी बंदे कह रहे होते हैं। मीडिया अब इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है और अब सबको पता लग चुका है इन टॉम्स और आर्टिफैक्ट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में। और ऊपर से तुम्हारा वो बंदा, वो पता नहीं क्या कर रहा था वहाँ पर और अब वो मर चुका है। उसकी वजह से हमारा पूरा भांडा फूट सकता था। आखिर तुम इसको अब कैसे हैंडल करने वाले हो। और वो लीडर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वहाँ वो कोरियन बंदा जिसकी भविष्यवाणी में बात हुई थी वो आ गया था और उस लीडर का नाम हिरोयुकी मोरी होता है। और तभी फिर से वो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे अपनी तरह से हैंडल कर लोगे और कोरियन बंदे को भी संभाल लोगे जैसा कि उस भविष्यवाणी में कहा गया था। और होरी कहता है, हाँ हमने ऐसा ही किया था, लेकिन वहाँ काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा वो प्लान काम नहीं कर पाया। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा सर। अब हम उस फ्यूचर गाइड्स की वजह से उस कोरियन बंदे की लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तभी दूसरे बंदे कहते हैं, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि उस फ्यूचर गाइड को किसी के कांटेक्ट में आने पर ही उसकी लोकेशन के बारे में पता लगता है। और लीडर कहता है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि आबे उस कोरियन बंदे के कांटेक्ट में आया था तो उसकी वजह से हमारा वो फ्यूचर गाइड हमें बता सकता है उस कोरियन बंदे की लोकेशन। भले ही वो एग्जैक्ट लोकेशन ना बता पाए, लेकिन हम उसकी जानकारी पता लगा लेंगे उसे ट्रैक करके। और हमारे स्कॉलर्स भी इस तरह की सर्च कर रहे हैं जिससे कि वो उस रैलिक को बिना उसके यूज़र के यूज़ कर पाएँ। और TKBM कॉरपोरेशन भी इस रिसर्च में हमारी मदद कर रहा है इसे और तेज़ी से बढ़ाने के लिए। और वो बंदे कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। और होरी कहता है, थैंक यू सर, इस बार हम ज़रूर सफल होंगे और हम उस कोरियन बंदे को एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को देख रहा होता है और कहता है, टॉलरेंस, यानी इसका मतलब है कि मैं अब रेलिक्स के द्वारा एग्जिट करने वाले पॉइजन से बच सकता हूँ। अरे वाह, ये तो सही में काफ़ी कमाल की बात है क्योंकि रेलिक्स का पॉइज़न सच में अपने यूज़र को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी एक बार ऐसा समय आ गया था जब एक हीलिंग रैलिक को ढूंढना हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ थी। अगर ये टॉलरेंस सच में मुझे रैलिक्स के पॉइजन से बचा सकती है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक एबिलिटी है और ये ज़रूर उस क्रो की ही करामात है, क्यों है ना।
करो, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो? आखिर तुम मुझे ऐसी एडवांटेज देकर क्या गेन करोगे? मुझे जवाब दो। तुम कैसे भी बोल सकते हो, मुझे पता है। तुम काफ़ी तरीक़ों से मुझसे बात कर सकते हो। अपनी वो शाइनी विंडो से ही कुछ तो कहो। और काफ़ी देर शांति के बाद भी वो कुछ नहीं होता वहाँ। और तभी उसे सिंगवू का फ़ोन आता है और सीओ कहता है, तो वहाँ कैसा सब कुछ चल रहा है? और सिंगवू उसे बताता है कि वो सब वहाँ लास वेगास में है। और उसने अटेंडीज़ की लिस्ट चेक करी ऑक्शन, और उसे वहाँ 3 बंदे मिले जिनका नाम जेके है। और ये सुनकर सीओ कहता है, लगता है कि मुझे वहाँ आकर खुद से देखना होगा। और सिंगवू कहता है, तो क्या तुम यहाँ आ रहे हो? और तभी स्किल विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा आता है कि सीओ को कोई एस रैंक रैलिक यूज़र मार्क कर लिया है और उसका फ्यूचर अब रीड करा जा रहा है।